हेलो एवरीवन, जियो कॉन्सेप्ट्स नामक इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज का यह वीडियो प्रैक्टिकल ज्योग्राफी पर आधारित है, जिसमें हम डायगोनल स्केल अर्थात विकर्ण मापक पर विशेष रूप से चर्चा करेंगे और साथ ही साथ इसकी निर्माण प्रक्रिया को विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करेंगे। पिछले वीडियो में हमने रैखिक मापक क्या होता है इसको विस्तार से जाना था और साथ ही साथ इसके विभिन्न प्रकारों पर विस्तार से चर्चा की थी। यहाँ स्क्रीन पर रैखिक मापक के विभिन्न प्रकार दिखाए गए हैं। इनमें से आज हम विकर्ण मापक अर्थात डायगोनल स्केल पर विशेष रूप से चर्चा करेंगे। साधारण मापक में हम दूरियों को मापक पर दो भागों में विभाजित करते हैं। प्राथमिक विभाग जिसे हम प्राइमरी डिवीजन्स भी कहते हैं और दूसरा है द्वितीय विभाग या गौण विभाग जिसे हम सेकेंडरी डिवीजन्स भी कहते हैं। लेकिन विकर्ण मापक में एक खास विशेषता ये है कि हम इस मापक में विकर्ण की सहायता से द्वितीय या गौण विभागों को और छोटे भागों में विभाजित करके प्रदर्शित कर सकते हैं। अर्थात विकर्ण मापक एक ऐसा मापक है जिस पर गौण भागों को या सेकेंडरी डिवीजन्स को विकर्ण के माध्यम से और छोटे विभागों में विभाजित करके प्रदर्शित किया जा सकता है। साधारण मापक में हम दूरियों को 2 यूनिट तक पढ़ सकते हैं। जैसे अगर हम एक तरफ किलोमीटर दिखा रहे हैं तो दूसरी तरफ डेकामीटर दिखा सकते हैं, एक तरफ किलोमीटर दिखा रहे हैं तो दूसरी तरफ हेक्टामीटर दिखा सकते हैं, एक तरफ किलोमीटर है तो दूसरी तरफ मीटर में दूरी को प्रदर्शित कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर माइल्स में अगर हम दूरी को पढ़ रहे हैं तो एक तरफ दूरी को मील में दिखा रहे हैं तो दूसरी तरफ दूरी को गज में दिखा सकते हैं। इस प्रकार साधारण रैखिक मापक में हम किसी भी दूरी की इकाइयों को सिर्फ 2 ही यूनिट तक या 2 ही इकाई तक हम प्रदर्शित कर सकते हैं। लेकिन विकर्ण मापक या डायगोनल स्केल की ये खास विशेषता है कि वो किसी भी दूरी को मापने की इकाइयों को 3 यूनिट हम उसमें प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे अगर हम किलोमीटर में अगर दूरी को दिखा रहे हैं तो एक तरफ किलोमीटर में दूरी को प्रदर्शित कर सकते हैं, दूसरी तरफ हेक्टामीटर में प्रदर्शित कर सकते हैं और तीसरी तरफ डेकामीटर में दूरी को प्रदर्शित कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर हम मील में दूरी दिखा रहे हैं तो एक तरफ मील में दूरी को प्रदर्शित कर सकते हैं, दूसरी तरफ अंग में दूरियों को प्रदर्शित कर सकते हैं और तीसरी तरफ गज में दूरियों को प्रदर्शित कर सकते हैं। इस प्रकार विकर्ण मापक की एक खास विशेषता है कि वो दूरियों को 3 यूनिट में प्रदर्शित करने की हमें सहूलियत प्रदान करता है। तो आइए विकर्ण मापक की रचना विधि को एक उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। प्रश्न इस प्रकार है, यदि किसी मापक का प्रदर्शक भिन्न 1:10,000 हो तो एक विकर्ण मापक या डायगोनल स्केल की रचना कीजिए जिस पर दूरी हेक्टोमीटर, डेकामीटर व मीटर में पढ़ी जा सके। साथ ही साथ इस मापक पर 9 हेक्टोमीटर, 6 डेकामीटर तथा 30 मीटर की दूरी को चिन्हित कीजिए। तो आइए प्रश्न को हल करने का प्रयास करते हैं। यहाँ प्रदर्शक भिन्न 1:10,000 है और क्योंकि हमें दूरी को हेक्टोमीटर में पढ़ना है, मीटर में पढ़ना है, डेकामीटर में पढ़ना है, तो हम इस प्रदर्शक भिन्न से कथनात्मक मापक जब बनाएंगे तो उसको दूरियों को सेंटीमीटर में प्रदर्शित करेंगे। अर्थात मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर की दूरी धरातल के 10,000 सेंटीमीटर को दर्शा रही है। और क्योंकि हम जानते हैं कि 1 हेक्टोमीटर में 10,000 सेंटीमीटर होते हैं, इसीलिए हम धरातलीय दूरी को 10,000 से डिवाइड करेंगे या भाग करेंगे तो धरातलीय दूरी सेंटीमीटर से हेक्टोमीटर में परिवर्तित हो जाएगी। इस प्रकार 10,000 से भाग देने के उपरांत हमारा कथनात्मक मापक निकल के आया है। 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट करता है 1 हेक्टोमीटर को, अर्थात मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर की दूरी धरातल के 1 हेक्टोमीटर की दूरी को प्रदर्शित करती है। यहाँ हमने विकर्ण मापक को प्रदर्शित करने के लिए 18 सेंटीमीटर की दूरी ली है, अर्थात हमारे मापक की लंबाई 18 सेंटीमीटर है। तो हम कथनात्मक मापक को 18 सेंटीमीटर से गुणा कर देंगे। एक तरफ मानचित्र की दूरी और दूसरी तरफ धरातल की जो दूरी है, दोनों को 18 से गुणा करेंगे और इस प्रकार हमारा जो मापक बनेगा वो 18 सेंटीमीटर लंबा होगा और वो धरातल के 18 हेक्टोमीटर की दूरी को प्रदर्शित करेगा। अब यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि हम जो 18 सेंटीमीटर लंबा मापक बनाने वाले हैं उससे हम 18 हेक्टोमीटर की दूरी को प्रदर्शित करेंगे। अब हम इन दोनों का एक ऐसा कॉमन फैक्टर लेंगे जिससे दोनों दूरियां मानचित्र की दूरी और धरातल की दूरी सुविधाजनक ढंग से पूर्णांकों में विभाजित हो जाए। तो इसके लिए हमने यहाँ पे 6 प्राथमिक विभाग किए हैं अपने मापक के और इस प्रकार प्रत्येक प्राथमिक विभाग की दूरी मानचित्र पर 3 सेंटीमीटर होगी जबकि वह धरातल के 3 हेक्टोमीटर की दूरी को प्रदर्शित करेगा।
इस प्रकार विकर्ण मापक की गणना पूरी हुई और अब हम इस गणना के आधार पर विकर्ण मापक की रचना आरंभ करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि सबसे पहले हम पेज के चारों तरफ 1 सेंटीमीटर का गैप लेकर एक बॉर्डर बनाएंगे पेज का, इस प्रकार से जैसा कि स्क्रीन पर दिखाया गया है। इसके उपरांत आधार से या बॉटम से 2 इंच की दूरी लेकर हम 18 सेंटीमीटर की रेखा खींचेंगे, जो कि पेज के केंद्र में होगी, बीचों बीच होगी। इसके उपरांत इस 18 सेंटीमीटर की जो डिस्टेंस है या दूरी है, इसको हम 6 बराबर भागों में विभाजित कर लेंगे स्केल की सहायता से, और प्रत्येक विभाग 3-3 सेंटीमीटर की दूरी को प्रदर्शित करेगा मापक पर। इसके उपरांत 5 मिलीमीटर की दूरी लेकर 2 समांतर रेखाएं खींचेंगे 18 सेंटीमीटर की, जैसी कि आपको स्क्रीन पर दर्शाई गई है, दिखाई गई है। इस प्रकार हमारे प्राथमिक विभाग पूरे हुए। इस प्रकार हमने अपने मापक के 6 प्राथमिक विभाग बना लिए हैं। इसके उपरांत हम पहला जो प्राथमिक विभाग है उसको सुविधाजनक ढंग से और छोटे सेकेंडरी डिविजन्स में विभाजित करेंगे। अब यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि प्रत्येक प्राथमिक विभाग के द्वारा हम 3 हेक्टोमीटर की दूरी को प्रदर्शित कर रहे हैं, और क्योंकि ये डायगोनल स्केल है, इसमें हम एक तरफ प्राइमरी डिवीजन्स में हम हेक्टोमीटर को दिखाएंगे, सेकेंडरी डिवीजन्स में हम डेकामीटर की दूरी को प्रदर्शित कर रहे हैं, जबकि टर्शरी जो डिवीजन्स होंगे या तृतीय जो विभाग होंगे उसमें हम दूरी को मीटर में प्रदर्शित करेंगे। तो इस प्रकार से पहला प्राथमिक विभाग है वो 3 हेक्टामीटर की दूरी को प्रदर्शित करता है। जब हम हेक्टामीटर को डेकामीटर में प्रदर्शित करेंगे या बदलेंगे तो ये 3 हेक्टामीटर की दूरी हमारे 30 डेकामीटर की दूरी को प्रदर्शित करेगी। अतः पहला जो प्राथमिक विभाग है उससे हम 30 डेकामीटर की जो दूरी प्रदर्शित कर रहे हैं, इसको हम सुविधाजनक ढंग से 5 या 6 विभागों में विभाजित कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने प्राथमिक विभाग जो पहला है उसको 5 बराबर भागों में बांटा है, और इस प्रकार हमारे पहले प्राथमिक विभाग के 5 सेकेंडरी डिवीजन हो गए हैं, और प्रत्येक सेकेंडरी डिवीजन के द्वारा हम 6 डेकामीटर की दूरी को प्रदर्शित कर रहे हैं। इस प्रकार हमारा मापक बनकर तैयार हो गया है, और अब इस मापक के पहला जो डिवीजन है या पहला जो खाना है सेकेंडरी डिवीजन, उसको हम काला करेंगे और प्रत्येक ऑल्टरनेटिव ब्लॉक को हम काला कर देंगे, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाया गया है। जैसा कि हम जानते हैं कि विकर्ण मापक में प्रत्येक दूरी मापने वाली इकाई को 3 यूनिट तक हम उसमें दिखा सकते हैं। तो यहाँ हम प्राथमिक विभाग के द्वारा हेक्टोमीटर को दर्शा रहे हैं, जबकि सेकेंडरी डिवीजन्स के द्वारा हम डेकामीटर की दूरी को दर्शा रहे हैं, और टर्शरी जो डिवीज़न हम करेंगे उसमें हम मीटर को दिखाएंगे। तो यहाँ प्राइमरी डिवीज़न के द्वारा हम 3 हेक्टामीटर की दूरी को दर्शा रहे हैं, और एक सेकेंडरी डिवीज़न के द्वारा हम 6 डेकामीटर को दर्शा रहे हैं। इसी प्रकार जब हम टर्शरी डिवीज़न करेंगे तो एक जो सेकेंडरी डिवीज़न है जिसमें हम 6 डेकामीटर की दूरी को दर्शा रहे हैं, उसको हम और छोटे भागों में विभक्त करेंगे। 6 डेकामीटर की जो दूरी है उसको जब हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो वो 60 मीटर के बराबर होगी। अपनी सुविधा के अनुसार हम इसको 4, 6, 10 या 12 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम सुविधा के अनुसार 6 डिवीजन्स में इसको विभक्त करेंगे, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाया गया है। अब हम 6 18 सेंटीमीटर की बराबर लाइनें खींचेंगे जो एक दूसरे के समानांतर होंगी, और इनके बीच का जो गैप है वो 5 मिलीमीटर लिया जाएगा या रखा जाएगा। इन 6 लाइनों को हम 1-1 इंच की दूरी पर 6 प्राथमिक विभागों में विभक्त कर देंगे, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दर्शाया गया है। अब रैखिक मापक की भांति ही इसको भी जो पहला प्राथमिक डिवीजन है उसमें भी हम 5 बराबर भागों पर निशान लगा लेंगे। उसके उपरांत अब रैखिक मापक पर बने पहले प्राथमिक डिवीज़न के जो हमने सेकेंडरी डिवीजन्स किए हैं उसमें सेकेंडरी डिवीज़न के स्टार्टिंग बिंदु को पहले सेकेंडरी डिवीज़न के अंतिम छोर से विकर्ण के रूप में मिलाएंगे। इसी प्रकार रैखिक मापक के सेकेंडरी डिवीज़न के स्टार्टिंग बिंदु को इसके ऊपरी सिरे पर अंतिम छोर से हम डायगोनल के माध्यम से या विकर्ण के माध्यम से मिलाएंगे, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाया गया है। अब वाई एक्सिस पर जहाँ पर हमने दूरियों को
तृतीय विभागों में विभक्त किया है, वहाँ पर जो भी धरातलीय दूरी दर्शाई जा रही है उसे वहाँ पर चिन्हित कर देंगे, अंकित कर देंगे। यहाँ पर हमने तृतीय विभाग में मीटर के द्वारा दूरी को दर्शाया है, और क्योंकि तृतीय विभाग के द्वारा हम 6 डेकामीटर की दूरी को दर्शा रहे हैं, जिसे मीटर में बदलेंगे तो वो 60 मीटर के बराबर होगा। अर्थात वाई एक्सिस पर दिखाई गई संपूर्ण दूरी 60 मीटर होगी, जिसे हमने 6 भागों में विभक्त किया है। इस प्रकार प्रत्येक लाइन के द्वारा 10-10 मीटर की दूरी बढ़ती जाएगी, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दर्शाया गया है। इसके उपरांत हम रैखिक मापक के नीचे प्रदर्शक भिन्न दर्ज करेंगे, और उसके बाद जो भी हमारा मापक बनकर तैयार हुआ है उस पर शीर्षक दे देंगे डायगोनल स्केल। अब हमारा विकर्ण मापक बनकर तैयार हो गया है। तो जैसा कि प्रश्न में दिया गया था कि मापक बनाने के उपरांत उस पर 9 हेक्टामीटर, 6 डेकामीटर और 30 मीटर की दूरी को दर्ज करें। तो आइए इसको दर्ज करते हैं। चूँकि हेक्टामीटर की दूरी 9 है, तो हम 0 से शुरू करते हुए 9 हेक्टामीटर की तरफ जाएंगे, क्योंकि हमारी 9 हेक्टामीटर की दूरी दर्शा रही है ये रेखा। इसके उपरांत हम डेकामीटर की तरफ जाएंगे, वहाँ से 6 डेकामीटर की दूरी तक जाएंगे, तो वो 6 डेकामीटर उसमें ऐड हो जाएगा। और फिर उसके आगे डायगोनल रेखा पर हम स्टेप बाय स्टेप ऊपर की तरफ जाएंगे। तो पहली रेखा है जो है वो 0 दिखाती है, फिर 10, 20 और फिर तीसरी जो रेखा है उस पर हम जाके इसको अंकित कर देंगे, जिस पे 30 लिखा हुआ है। तो इस प्रकार यहाँ से लेके और 9 हेक्टामीटर की जो पूरी दूरी है, पूरी रेखा है, वो 9 हेक्टामीटर, 6 डेकामीटर और 30 मीटर की दूरी को दर्शा रही है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाया गया है लाल रेखा के द्वारा। यहाँ विद्यार्थियों के अभ्यास के लिए एक प्रश्न दिया गया है, जिसका अभ्यास विद्यार्थी कर सकते हैं। प्रश्न इस प्रकार है, यदि किसी मापक का प्रदर्शक भिन्न 1:72 हो तो एक विकर्ण मापक या डायगोनल स्केल की रचना कीजिए जिस पर दूरी को गज, फीट व इंच में पढ़ा जा सके। और डायगोनल मापक या विकर्ण मापक बनाने के उपरांत इस पर 5 गज 4 इंच की दूरी को चिन्हित कीजिए। यदि विद्यार्थी किसी विशेष टॉपिक पर या विशेष विषय पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। धन्यवाद।